सो हाय गाइज, आई नो कि वीडियो बहुत लेट हो चुका है, पर क्या करता बहुत तेज बुखार आ चुका था और अब तक मेरा गला ठीक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, बोन्स का जो नया 2 चैप्टर्स आए हैं उनका ही आज एक्सप्लेनेशन करूंगा। इतने से मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में अपना ओपिनियन बता दो। सो अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, एक बार पिछला एपिसोड देख लीजिए क्योंकि उसमें बहुत बहुत घमासान फाइट हुआ है। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हम कैंग की मॉम को देखते हैं। उसके सामने कैंग पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे बिल्डिंग्स और सब कुछ गिरा हुआ है। वो अपने बेटे को देख के कहती है, बेटा तुम। कैंग अपनी मॉम को सामने ठीक ठाक देख के रोने लगता है। उसकी आंखों से हम आंसू बहते हुए देखते हैं। वो कहता है मॉम, पर पता नहीं क्यों उसकी मॉम की आंखों में हम थोड़ा सा डर देखते हैं। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब कैंग छोटा था, पहली बार उसकी पावर्स जागे थे। उसके मॉम उसके रूम पे आते ही अपने बेटे को अपने सामने वैसे देख के खाना उसके हाथ से गिर गया था और वो अपने मॉम को देख के कहती है, मॉम लगता है कि मैं अवेकन हो चुका हूँ। और उसकी मॉम उसके हाथ में हड्डियों को जूड़ते हुए देखता है। वो अपने मॉम को हक करता है और कहता है, मैं एक हंटर बनूंगा मॉम, और मैं हंटर बनूंगा और आपको एक दिन बहुत अच्छी लाइफ दूंगा। पर तभी हमें पीछे से दिखाया जाता है उसकी मॉम उसकी इस ताकत से जैसे कि उन्हें घिन आ रही थी। वो डर रही थी क्योंकि कैंग की ये ताकत ये बहुत ही ज़्यादा फील्डी है। तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कैंग चिल्लाने लगता है, मॉम मॉम। उसके ऊपर बिल्डिंग के टुकड़े गिरे हुए हैं। वो किसी तरीके से उन सब से अपने आप को अलग करके आगे जाने लगता है। पर तभी उसकी मॉम को हम देखते हैं, उन्होंने अपने बेटे को पहचान तो लिया है पर इस हालत में छोड़ के वो भाग रही है। कैंग पीछे से चिल्लाने लगता है, मॉम ये मैं हूँ मॉम, आपका बेटा कैंग। वो चिल्लाने लगता है, अपने मास्क को चिल्लाते हुए रोते हुए उतारने लगता है। तभी देखते हैं वो अपने मॉम की हाथ को पकड़ता है। उसकी नाखून की वजह से उसके मॉम के हाथों में थोड़ा सा खराश आता है और वो वहीं पे गिर जाती है। वो कहती है, क्या ये इन सारी चीज़ों की वजह से है मॉम? आप मुझे पहचान नहीं पा रही है। उसकी मॉम पीछे देखती है, चिल्लाने लगती है। कैंग कहता है, नहीं मॉम, ये मैं नहीं हूँ। वो अपनी एक्सकेलेटन फेस को उतारने लगता है पर उसकी मॉम वो डर रही है। वो उसे जोर से एक पंच या फिर थप्पड़ मारती है और उसे दूर जाने के लिए कहती है। पर तभी अपने मास्क उतारने की वजह से कैंग की आँख वहीं पे झूलते हुए देखते हैं, बाहर से खून निकलते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सब कुछ लूकस देख रहा था। वो कहता है, तुम्हारी सारी स्टोरीज जो भी तुम्हारे माँ के बारे में थे, क्या ये सब कुछ एक झूठ था? इस तरफ कैंग चिल्लाने लगता है, माँ माँ। पर तभी लूकस उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी हम देखते हैं इंस्टेंटली वो लूकस को एक ही बार में मार देता है। उसकी गले से उसकी सर को ही अलग कर देता है। उसका सर बहुत दूर जाके गिरता है। पर तभी हम देखते हैं उसके मुंह के अंदर से कुछ बाहर निकलता है और वो सीधा जाके कैंग के बॉडी के अंदर उसके मुंह से उसके बॉडी के अंदर घुसता है। तभी हम कैंग की बॉडी को कैंग को थोड़ा सा चेंज होते हुए देखते हैं। उसकी ऑरा को रेड से पर्पल होते हुए देखते हैं। आवाज़ आता है, ये बॉडी मुझे पसंद है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से पास्ट के सीन दिखाया जाता है। एक लेडी को दिखाया जाता है, वो नरेट करती है, मुझे ताकतवर आदमी पसंद है। मुझे कमज़ोर आदमियों से बहुत नफरत है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि ये सारे जिनको कि मैंने मार डाला है, क्योंकि ये लोग मेरी बचपन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फिर मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ, तुमसे ही प्यार करता हूँ लूकस। सिर्फ तुम। मैं तुम्हारे साथ एक होना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। और फिर बहुत दिन बाद एक बार मैं अवेकेंड हुई, मेरी एबिलिटीज़ जागी और मैं अब किसी के साथ एक हो सकती थी। और तभी हम देखते हैं पास्ट में जब लूकस की ताकत भी जागा था, तब वो लूकस के अंदर घुस चुकी थी और लूकस के साथ एक हो चुकी थी। और तभी प्रेजेंट में कैंग के बॉडी में वो है और सोचता है, इसके साथ मैं जो चाहती हूँ वही करती हूँ। एक आदमी जो कि लूकस से भी ताकतवर है, यही तो मुझे चाहिए था, सबसे बेस्ट। और तभी उसके बॉडी के अंदर हम उसे देखते हैं और वो सोचता है, क्या ये इसी आदमी की मेमोरीज है? हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। जब कैंग सो रहा था तब उसकी मॉम उसे छोड़ के जा रही थी। वो जब अपनी मॉम को कहती है, मॉम
"आ, आप कहाँ जा रही हैं मॉम?" उसकी मॉम उसे छोड़ के भाग रही थी। वो भी उसके पीछे भाग रहा था, पर वो तभी गिर जाता है सीढ़ियों से, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से टूट जाता है। पर उसकी स्केलेटन पावर वो उसके चेहरे को ठीक करने लगता है। दर्द से वो अपनी मॉम को बुलाने लगता है, "मॉम, मत जाइए ना मॉम।" पर उसकी मॉम उसे देखती है, फिर भी छोड़ के चली जाती है। वो वैसे ही अपने टूटे हुए हाथ और मुंह को लेके आगे जाने लगती है। इसी बारिश में मॉम को ढूंढने लगता है और सोचता है, "मॉम, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत छोड़िए मॉम। आप मेरे साथ रहना नहीं चाहती? क्या ये इसी वजह से है क्योंकि मेरे वजह से पापा, या फिर मेरे मेरे ये एबिलिटी जो कि बहुत बहुत ज़्यादा फिल्दी है? क्यों मॉम? क्या आप मुझे इसी वजह से छोड़ना चाहती है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ मॉम?" वो रोने लगता है। बारिश में अपने आप को फिर से मारने की कोशिश करता है, पर हम जानते हैं वो अब मर नहीं सकता। वो जितनी बार अपने बॉडी को काटता, उसकी हाथों में स्केलेटन पावर उतनी बार जागता। वो चीखने लगता है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगता है। कुछ देर बाद आवाज़ सुनते उसकी मॉम की, "कैंगजियोंग, कैंगजियोंग, जियोंग।" उसकी मॉम उसके पास वापस आ चुकी थी। कैंग कहता है, मॉम, मैंने गलत किया है ना? आई एम सॉरी मॉम, पर ये देखिए, ये वापस नहीं जा रहे हैं, ये ग्रो हो ही रहे हैं। उसकी हाथ में हम देखते हैं वो स्केलेटन पावर अब फिर से जागे जा रहा है। वो कहता है, "अब मैं क्या करूं मॉम? बताइए ना, अब मैं क्या करूं?" उसकी मॉम रो रही है और ज़्यादा डर चुकी है। उसे जकड़ लेती है और कहती है, "आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी।" वो सोचता है मॉम सॉरी फील कर रही है। प्रेजेंट में हम उसी औरत को देखते हैं, वो हंस रही है ये सब देख के और सोचती है, ये एक बंदा, ये क्रेजी बास्टर्ड है, पर मुझे पसंद है। अब मैं इस बॉडी को फ्रीली मूव कर सकती हूँ। और वो उसकी बॉडी को इधर उधर हिलाने लगती है, डांस करने लगती है। पर तभी उसे कुछ दर्द महसूस होता है, पता नहीं क्यों, पर उसे दर्द हो रहा था और इतना दर्द कि वो सह नहीं पाती। वो सोचती है, ये दर्द जैसे कि एक्सोस्केलेटन मेरे अंदर, मेरे रगों के अंदर, मेरे इंटेस्टाइन के अंदर अंदर तक ग्रो हो रहे हैं। मुझे अंदर से चीर रही है, फाड़ रही है। ये आखिर क्या है? ये रीजनरेट हो ही जा रहा है। ये दर्द सो फकिंग मच पेनफुल। क्या वो ऐसा ही एक्सपीरियंस करती है और वो इस दर्द को अब सह नहीं पाती। तभी कैंग को देखते हैं। वो गुस्से में कहती है, "फक ऑफ यू बीच।" और कुछ ही देर बाद अपने बॉडी के अंदर से वो उस लेडी को बाहर निकलती है। वो लेडी अब कैंग की बॉडी के बाहर डरते हुए वो कैंग से कहती है, एक सेकेंड।" पर वो और कुछ कहते उससे पहले ही कैंग उसकी बॉडी को अलग कर चुका था और गुस्से में वो उसे देखने लगती है। अब देखते हैं वो लेडी, वो भी मर चुकी है। वो कहता है, "मॉम।" दूसरी तरफ हम तभी लूकस के बॉडी को अब ग्लो होते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब पहली बार लूकस की पावर्स जागी थी। वो सबको बाहर जाने के लिए कह रहा था। पीछे से वही आदमी, वो भी उसे बाहर जाने के लिए कह रहा था, पर तभी मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। लूकस की पावर्स जागता है, वो सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। पर तभी वो महसूस करता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और सब कुछ, कैसे दुनिया तैयार हुआ था, कैसे सारे मॉन्स्टर्स हमला करने वाले हैं और कैसे इस यूनिवर्स का जन्म हुआ था, कैसे डायनासोर्स आए थे। सब कुछ वो महसूस करता है, अपनी आंखों से देखता है और इतना सब कुछ देखने के बाद उसकी बस आंसू बहने लगते हैं। गाइस, यहाँ पे हो सकता है इसका कुछ जो स्टोरी या फिर कुछ नरेशन ये अलग हो सकता है। मतलब मैं जो समझ रहा हूँ मैं आपको वही नरेट करके बता रहा हूँ। वो अपने पावर्स पाने के बाद कहता है, तो यही है आपकी इच्छा?" वो वहीं पे बैठा हुआ था, पर तभी वही लेडी वो वहीं पे आती है और उसके मुंह के अंदर घुस जाती है और लूकास को कंट्रोल कर लेती है। पर तभी लूकास को लगता है कि यही भगवान की यानी जीसस की इच्छा है और वो चुपचाप अंदर ही रहता है। अपने इस फेट को वो एक्सेप्ट कर लेता है। तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं लूकास, उसकी बॉडी फिर से ग्लो हो रहे हैं और कुछ ही देर बाद वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। अब हम असली लूकास यानी अब उसके अंदर कोई औरत या फिर कोई भी नहीं है, असली लूकास को देखते हैं। वो सोचता है,
हेवनली गॉड, मैं आपकी मर्जी उसको एक्सेप्ट करता हूँ। कैंग कहता है व्हाट द हेल मैन। पर तभी वो कैंग को आके जकड़ लेता है। कैंग उसे छोड़ने के लिए कहता है, पर लूकस सोचता है हाउएवर गॉड, आप इस बंदे को, इस बच्चे को इतना दर्द क्यों दे रहे हो। तभी कैंग के हड्डियों को हम नीचे गिरते हुए देखते हैं और कुछ ही देर बाद हम कैंग को पूरी तरह से ठीक होते हुए देखते हैं। वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, उसकी बॉडी नॉर्मल हो चुका है। पर तभी एक बहुत बड़ा सा कीड़ा उनके नीचे से उसी बिल्डिंग को अपने मुंह में लेते हुए ऊपर आ जाता है। पर इंस्टेंटली लूकस उस कीड़े को अपने पावर से पूरी तरह से चीर देता है। बिल्डिंग के साथ वो कीड़ा पूरी तरह से वहीं पे मर जाता है। कैंग बस अपने सामने ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। लूकस की पावर को हम चारों तरफ फैलते हुए देखते हैं। पर तभी बाहर हम पृथ्वी को देखते हैं। आसमान रेड गेट से भर चुके हैं, चारों तरफ मॉन्स्टर्स भर चुके हैं, तबाही फैल चुका है चारों तरफ, जैसे कि ये कोई पृथ्वी नहीं बल्कि हेल है। मॉन्स्टर्स रेड गेट से बाहर आ रहे हैं। कैंग ये सब कुछ देखता है। वो अब लूकस की हाथों में ही है। लूकस उसे नीचे एक बिल्डिंग पे उतरता है। ऊपर अब कैंग उसे देखता है। लूकस अब अपनी पावर्स को जगाता है। कुछ ही देर बाद हम फुल्ली पावरफुल लूकस को देखते हैं। उसके हाथ में एक खतरनाक स्वॉर्ड, एक हॉर्स के साथ, वो जैसे कि एक भगवान ही हो या फिर भगवान की दूत। उसके नीचे मॉन्स्टर्स, और अब सिर्फ एक नहीं वैसे हम हज़ारों लाखों लूकस जैसे पावरफुल गॉड के दूत को देखते हैं, जो कि सारे मॉन्स्टर्स के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। एक तरफ ये गॉड के दूत और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर्स अब एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं और कुछ ही देर बाद फाइट में भिड़ जाते हैं। कैंग बस अपने सामने ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। हम देखते हैं पूरे पृथ्वी पे अब ये फैल चुका है। लूकस की पावर वो चारों तरफ से हमें दिखाई देता है। पूरे दुनिया के लोग अब लूकस के लिए प्रे कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। लूकस के सारे आर्मी वो लड़ रहे हैं। लूकस की बेटे को देखते हैं, वो भी उसके लिए प्रे कर रहा है। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। लूकस का बेटा उसे रोकते हुए कहता है, डैड आज मत जाइए ना प्रे करने के लिए, प्लीज़ डैड। पर वो अपनी बेटे के बात नहीं सुनता। उसे समझाते हुए वो प्रे करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम लूकस को देखते हैं। वो कहता है, कैंग जियोंग, एक फेट जो कि बहुत हैवी होने वाला है तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम्हारा तकदीर आगे जाके बहुत बहुत कुछ तुम्हें देने वाला है। पर मैं इतना ज़रूर तुम्हें बता सकता हूँ, तुम और ज़्यादा पेन महसूस करोगे और दर्द होगा तुम्हें। और तभी हम एक रेड गेट से एक मॉन्स्टर को बाहर निकलते हुए देखते हैं। आई थिंक कि ये मेन मॉन्स्टर है। और तभी हम लूकस को धीरे धीरे गायब होते हुए देखते हैं। वो कहता है, पर प्लीज़ प्लीज़ अपने विश्वास को, अपने होप को कभी भी मत खोना, कम से कम अपने अंत तक मत खोना। वो रो रहा है। उसे गायब होते हुए देखते हैं और सोचता है, हाँ अब तक मैंने बहुत आंसू बहा लिए हैं भगवान। तभी पास्ट के सीन देखते हैं। उसकी बीवी को देखते हैं। उसका बेटा कहता है, मॉम। वो वहीं पे उसके सामने ही मर जाती है। प्रेजेंट में वो सोचता है, पर इस मोमेंट में वो अब धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसके बेटे को देखते हैं, जो कि आसमान में ग्लो होते हुए रोशनी को देख के कहता है, गुड बाय डैड, गुड बाय। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम कियासू को देखते हैं। आई थिंक कि उसने उसी खतरनाक एस रैंक मॉन्स्टर को मार दिया है, पर उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो हंसने लगता है मैं मर जाता, आज तो मैं मर ही जाता। इस मॉन्स्टर को मारते हुए मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। उसी मॉन्स्टर को वहीं पे गिरा हुआ देखते हैं। वो हंसे जा रहा है। सो अब लगता है कि वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। पर क्या कैंग की पावर्स पूरी तरह से जा चुका है? क्या कैंग अब उसे हरा पाएगा या फिर कियासू के हाथों उसे मरना होगा? अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।